ये पेड़ से बहता हुआ पानी, इसको देखते हम बहुत खुश हुए। आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी में, भगवान शिव समक्ष विराजे हुए थे, उनका नाम लेकर जय शंकर बोलकर हम आगे बढ़ते हैं अपने मित्रों के साथ में, बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारा पड़ा हुआ था एक फैमिली रेस्टोरेंट के पास में, जो कि बहुत ही सुंदर था। हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ अल्पाहार किया जाए और उसके लिए हम रुके, क्योंकि यहाँ का व्यूज़ बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, पहाड़ों के बीच में एक नदी बह रही है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कुछ नीचे घर वगैरह दिख रहे हैं। हमने सोचा यहाँ पर थोड़ा वीडियो वगैरह बना जाए, जो कि हमने बनाया। बहुत ही अच्छा हमारे कैमरे का जूम शॉट था जो हमने लिया, और बहुत ही आनंद आ रहा था। एक नदी बह रही थी और कुछ घर थे नदी के साइड में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर बादल देखकर बहुत ही मन प्रश्न हो रहा था कि यहीं बैठ जाए, लेकिन बैठना नहीं था। आगे दो भी स्थान थे, उनको एक्सप्लोर करना था। ये नीचे छोटे छोटे घर, और घरों के साइड में एक कार खड़ी थी, पता नहीं क्यों खड़ी थी, आई डोंट नो, बट है ये। इन घरों को देखते हुए हम फिर हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और नदी को निहारते हैं। नदी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पानी इतना अच्छा नहीं था। सो हम थोड़े वीडियो के शॉट लेते हैं, फिर आगे आते हैं रेस्टोरेंट में, जो कि हमारा महत्वपूर्ण काम था। हम आलू का पराठा और दही, दही में खाता नहीं हूँ, सो हमारे मित्र को दे दिया और हमने थोड़ा अचार का स्वाद लिया। बहुत ही अच्छा लगा हमें खाना, यहाँ की चाय अच्छी लगी। भाई साहब यहाँ से नाला कूदते हैं, स्टंटबाज थे, तो थोड़ा ये नाला बह रहा था, बहुत ही अच्छा लगा हमें ये देखकर भी, और पहाड़ों की दृश्य बहुत ही सुंदर थे। फिर हम सबसे पहले पहुंचते हैं भीमताल। भीमताल कहते हैं कि महाभारत का प्रसंग है यहाँ पर, महाबली भीम ने यहाँ पर गदा मारी थी, इसलिए ये ताल बन गया। बहुत ही अच्छा है, तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नैनीताल जाने का ये रास्ता, नैनीताल नीम करोल जाने का, यहाँ पर नौकायान होता है, बहुत ही सस्ते में 200 रुपये लेते हैं। और कुछ लोग नौकायान में व्यस्त थे, मस्त थे। सामने आप देखते होंगे घरों में लोग रहते हैं। यहाँ पर छोटी सी बाज़ार है, छोटा सा इलाका है, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। यहाँ पर बादलों के बीच में ऊंचाई में आया हुआ ये स्थान है, बहुत ही ठंडी जगह है, नौकायान बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई साहब मेरे को देखकर थोड़ा स्माइल देते हैं। और इधर ये कुछ नवयुवक अपना जो भी काम है उसको कर रहे थे। सो उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नौकाएं थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और कुछ लोग नौकायन कर रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। क्योंकि पानी के बीच में नौकायन करना, ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना, वो तो आप वहाँ जाकर ही महसूस कर सकते हो, मेरे ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा, बट ठीक है, आप देखो, वो भी अच्छा लगा। यहाँ पर मोहतरमा भी अपने सेल्फी वगैरह जो भी वीडियो शूट में लीन थे, और यहाँ पर भाई साहब अकेले नाव लेकर चल दिए, पता नहीं गुस्सा आया तो आई डोंट नो। और बट अच्छा लगा। ये ऊपर के घर, कुछ टावर्स लगे हुए थे, और घरों की तरफ तो हम नहीं गए। पानी के बीच में एक स्थान बना हुआ था जो देखा हमने, और लोगों ने कहा कि ये कैफ़े है, लेकिन यहाँ तक हम नहीं जा पाए, क्योंकि अगली यात्रा के लिए हम लेट हो रहे थे। यहाँ पर मियाँ अपने काम में लगे हुए थे। और ये कुछ व्यू 360 डिग्री मैंने बनाया इसका, और उसके बाद में हमने थोड़ा बादलों को निहारा, थोड़ा टाइम लैप्स बनाया बादलों का, जो कि आप आगे देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा हमने 10 सेकंड का बादलों का टाइम लैप्स बनाया। ये आप जो देख रहे हैं, ये बादल जा रहे हैं, इनको देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम देखते हैं, ये मोहतरमा अपने काम में लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद में हम जाते हैं एक किसी शॉप पर, जहाँ पर शॉपिंग आदि तो हमने नहीं की, लेकिन ये लकड़ी के बर्तनों को देखा, निहारा, कुछ टाइम पास किया, क्योंकि गाड़ी लेट थी हमारी। ये थोड़ा चक्कू को निहारते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा चक्कू। और फिर देखते हैं हम कुछ चीज़ें, बहुत ही चीज़ें अच्छी थी, लकड़ी की चीज़ें थी, और यहाँ के स्थानीय लोग उनको बेचते हैं। ये भाई साहब गाड़ी को देखते हैं, निहारते हैं। उसके बाद में हम इन चीज़ों को निहारते हुए थोड़ा फिर तालाब के पास में जाते हैं। ये बैलून से कुछ नवयुवक खेल रहे थे और कुछ धक्का मुक्की कर रहे थे। फिर बादलों को और ज़्यादा कुछ निहारते हैं, और फिर हम अगले पड़ाव की ओर में आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा स्थान होता है सात ताल। सात ताल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके 7 कोरे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों से ये घिरी हुई है। और रास्ते हमारे बहुत ही नज़दीक है भीमताल के ही, और हम उसके उत्सुकता में आगे बढ़ते हैं अपने वाहन में। कुछ जो मित्र मिले थे वो हमारे साथ में अपने मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं सात ताल। ये सात ताल का कुछ नज़ारा, यहाँ भी नौकायान होती है। नौकायान उत्तराखंड में हर किसी ताल में होती है, ताल मतलब झील जो भी। और यहाँ पर एक छोटा सा झरना बह रहा था, उसको हम निहारते हैं, और उसके बाद में हम सात ताल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी थी। भीमताल से भी ज़्यादा ऊंचाई में बसी हुई झील है, और पहाड़ों से घिरी हुई है। सात कोने इसके, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ भाई साहब ने थोड़ा एडवेंचर किया,
ये थोड़ा जिप वे कहते हैं इसको, इन्होंने थोड़ा स्टंटबाजी की। उसके बाद में हमारे ये कुछ मित्र थे बीकानेर के, ये अपने नौकायन में लगे हुए थे और पोज़ दे रहे थे मुझे कि अपना वीडियो बनाओ। तो थोड़ा इन्होंने पोज़ दिया, हमने इनका भी वीडियो बनाई। ये भाई साहब जो हमारे साथ में थे बहुत ही मजाकिया अंदाज़ में उन्होंने भी अपना एक फ़ोटो शूट कराया और हमने किया। हमें भी बहुत खुशी मिली कि यार चलो किसी के तो चेहरे पे स्माइल आई। और भाई साहब ने बहुत ही तगड़े तगड़े पोज़ दिए और हमने इनका अच्छा सा वीडियो बनाया जो कि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये शक्ल से भी थोड़े अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद में हम थोड़ा और झील को निहारते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर चाय कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पर बहुत सी नौकाएँ रखी हुई थी और सेफ्टी बेल्ट के साथ में सेफ्टी गियर है, इनके साथ में आपको ये नौकायन कराए थे। फिर हमने 360 डिग्री इस झील का व्यू लेना चाहा और उस व्यू को लेने में हम कामयाब हुए, बहुत ही अच्छी थी। वो भी आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बताऊँ उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में शाम हो जाती है और हम अपने गाड़ी में ट्रैफिक ज़्यादा है ना, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम इन्हीं बादलों को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे वो यही बादल है कि आपको बहुत ही ठंडक मिलती है। और बनिए हमारे साथ में, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।